हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएशन बाय रमेश पर। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के जीके के बारे में बात करेंगे। तो इसमें राजस्थान के जीके में हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की नदियाँ। तो दोस्तों, राजस्थान की नदियों के बारे में आज हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो पर आप नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न नदियों एवं उनके उद्गम स्थल में से असंगत युग्म है। पहला हो जाएगा आलनिया मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, बी कुराल उपरमाल का पठार, सी पार्वती सीहोर विंध्याचल, डी परवन सुसनेर मध्य प्रदेश। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों परवन सुसनेर मध्य प्रदेश, क्योंकि परवन नदी का उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश से नहीं होता है। परवन नदी का उद्गम होता है मालवा का पठार मध्य प्रदेश से। सुसनेर मध्य प्रदेश से आहू नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, चंबल नदी के प्रवाह वाले जिलों का प्रारंभ से लेकर सही क्रम क्या है। तो हमें बताना है कि चंबल नदी के प्रवाह वाले जिलों का सही क्रम क्या है। कोटा, चित्तौड़, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर। बी हो जाएगा चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर। सी हो जाएगा कोटा, चित्तौड़, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। डी हो जाएगा चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के बाद पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह कौन सी नदी है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा वह माही नदी। माही नदी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अफवाह तंत्र का भाग है। हमें बताना है कि खारी नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है। इसमें पहला हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, बी हो जाएगा अरब सागरीय, सी हो जाएगा अनिश्चित अफवाह, या डी हो जाएगा आंतरिक अफवाह। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम क्या है। यह सही अवरोही क्रम होगा इनमें से। ए हो जाएगा बनास, लूनी, चंबल, माही। बी हो जाएगा बनास, चंबल, लूनी, माही। सी हो जाएगा चंबल, लूनी, बनास, माही। डी हो जाएगा चंबल, लूनी, माही, बनास। तो इसमें से क्रम कौन सा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सही हो जाएगा, बनास, लूनी, चंबल, माही। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोसी एवं काली सीन नदियाँ किस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई हैं। हमें क्या बताना है दोस्तों, कोसी एवं काली सीन नदियाँ किस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें ए हो जाएगा सिंध नदी, बी हो जाएगा आंतरिक प्रवाह, सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, डी हो जाएगा गंगा नदी। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी है जो कोसी एवं काली सी नदियों के अफवाह तंत्र से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। डी हो जाएगा घग्गर, ए हो जाएगा घग्गर, बी हो जाएगा काकनी, सी हो जाएगा खारी, डी रूपनगढ़। इन सभी में से हमें बताना है कि बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो क्या ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बीकानेर और चूरू एकमात्र ऐसे जिले हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई नदी प्रवाहित नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। हमें क्या बताना है दोस्तों, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल क्या है। ए हो जाएगा फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, बी हो जाएगा मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, सी हो जाएगा घोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर, डी हो जाएगा जानाभाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश। इन चारों में से हमें बताना है कि मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल क्या है, घोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है। ए हो जाएगा माही, बी हो जाएगा साबरमती, सी हो जाएगा सोम, और डी हो जाएगा चंबल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चंबल। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चंबल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नंबर 10 है, राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है। ऑप्शन ए होगा बाणगंगा, बी जवाई नदी, सी लूनी नदी, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाणगंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी लूनी की सहायक नदी नहीं है। हमें क्या बताना है दोस्तों,
इनमें से कौन सी लूनी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा सूकड़ी, बी हो जाएगा बांडी, सी हो जाएगा बनास, सी हो जाएगा पश्चिमी बनास, डी हो जाएगा जवाई। तो इनमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बनास नदी सिरोही जिले के नया सानवारा गांव के निकट से निकलकर सिरोही व गुजरात में बहती है। और ये इस गुजरात जो शहर है, गुजरात का डीसा नगर है जो इसी नदी पर स्थित है। गुजरात का डीसा शहर है जो पश्चिम बनास पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? हमें क्या बताना है दोस्तों? राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? पहला हो जाएगा ए हो जाएगा चंबल, बी हो जाएगा माही, सी हो जाएगा बनास, डी हो जाएगा लूनी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ए सही हो जाएगा, क्योंकि चंबल नदी एकमात्र नदी है जो इसमें सर्वाधिक मात्रा में सतही जल उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, जवाई नदी लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह लूनी नदी में ओर से मिलती है। किस ओर से मिलती है? हमें बताना है कि जवाई नदी लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी, और ये लूनी नदी में किस ओर से मिलती है? क्या दाईं ओर से मिलती है, या बाईं ओर से, या सी या उत्तर दिशा से, या डी हो जाएगा उक्त में से कोई नहीं। तो हमें क्या बताना है दोस्तों कि जवाई नदी लूनी नदी में किस ओर से मिलती है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बाईं ओर से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हमेशा याद रखना दोस्तों, ये जवाई नदी का उद्गम स्थल गोरिया गांव तहसील बाली नाम की तहसील से होता है, जो पाली में स्थित है। जवाई नदी ये लूनी की सहायक नदी है, और जवाई नदी पर सुमेरपुर में जवाई बांध बना हुआ है। यह नदी बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। बांडी, सूकड़ी, खारी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, राजस्थान राज्य किस प्रशासनिक संभाग का अफाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? ऑप्शन ए हो जाएगा अजमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी हो जाएगा उदयपुर। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी उदयपुर हो जाएगा, क्योंकि उदयपुर संभाग की कुछ नदियां हैं जैसे बनास, आयड़, गंभीरी आदि का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, जबकि पश्चिम बनास, माही, जाखम, सोम आदि नदियों का पानी कहाँ जाता है? अरब सागर में जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15, माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? किस जिले में? ऑप्शन ए हो जाएगा अजमेर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी उदयपुर। हमें क्या बताना है दोस्तों? माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। बांसवाड़ा हो जाएगा। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश के धार जिला है। धार जिले के समीप ही एक मिंडा ग्राम के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है, हमेशा याद रखना दोस्तों। इस माही नदी पर ही बजाज सागर व कडाना बांध बनाए गए हैं। माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? माही नदी 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, उन नदियों में हमें आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली की नदी कौन सी है वो बतानी है। ऑप्शन ए रूपनगढ़, ऑप्शन बी सूगड़ी, सी ढील, डी साबी, ई छापी, एफ मंथा। इसमें हो जाएगा या ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, अदर फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17, नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युगों में से हमें असंगत युग बताना है। ऑप्शन ए बेड़च आहड़ सभ्यता, बी सरस्वती सिंधु सभ्यता, सी कोठारी बागोर सभ्यता, डी कातली पाषाणकालीन सभ्यता। इसमें ऑप्शन ए बेड़च सभ्यता या आहड़ सभ्यता ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सरस्वती सभ्यता ये सिंधु सभ्यता है, ये भी सही है। कोठारी ये बागोर सभ्यता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी कातली पाषाणकालीन सभ्यता। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, क्योंकि कातली सभ्यता पाषाणकालीन सभ्यता न होकर यह ताम्रयुगीन सभ्यता होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? हमें क्या बताना है दोस्तों? राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला श्रृंखला से,
या बी विंध्याचल पर्वत से, या सी उक्त 1 एवं 2 दोनों, या डी अरावली व सतपुड़ा से। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अरावली एवं अरावली पर्वत श्रृंखला विंध्याचल इन दोनों से होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उक्त 1 व 2 दोनों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिण पश्चिम राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है। हमें बताना है कि दोस्तों कौन सी नदी मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिण पश्चिम राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए लूनी नदी, या ऑप्शन बी साबरमती नदी, या ऑप्शन सी कांकरी नदी, या ऑप्शन डी खारी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी खारी नदी। डी खारी नदी, खारी नदी ये लूनी राज्य के मध्यवर्ती भाग अजमेर के पास से निकलकर पाली, बाड़मेर, जालौर में प्रवाहित होकर गुजरात में कच्छ के रण में ये समाप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अधिकांश मानव सभ्यताओं का नदियों के किनारे पनपने का क्या कारण था। अधिकांश मानव सभ्यता का नदियों के किनारे पनपने का क्या कारण था, आइए देखते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए हो जाएगा वहाँ नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी का होना, या ऑप्शन बी पानी की उपलब्धता, या सी नदियों का परिवहन के मार्ग के रूप में प्रयोग, या डी हो जाएगा उक्त सभी। हम इन तीनों में से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि मतलब वहाँ नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी का होना ये भी है, और पानी की उपलब्धता ये भी है, नदियों का परिवहन के मार्ग के रूप में प्रयोग आना ये भी है। ये तीनों सही होने का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राज्य में मिट्टी का अवनाली का अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है। मिट्टी का अवनाली का अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा चंबल नदी, या ऑप्शन डी हो जाएगा माही नदी। तो इसमें हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी द्वारा सबसे ज़्यादा अवनाली का अपरदन होता है, सबसे ज़्यादा अवनाली का अपरदन होता है। चंबल नदी जानापाव पर्वत से निकलती है, जानापाव पर्वत से निकलती है। चंबल नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन खास तौर से अवनाली का अपरदन का कार्य करती है, जिससे बेहड़ू का निर्माण हुआ है। बेहड़ू की मिट्टी भुरभुरी होने के कारण प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में एवं नदी के बहाव से कटाव के कारण यह क्षेत्र वन विहीन है। कैसा है ये क्षेत्र, वन विहीन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी अलवर से हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा गंभीर, नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा बाणगंगा नदी, ऑप्शन सी गंभीरी नदी, ऑप्शन डी रूपारेल नदी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा रूपारेल नदी। इस रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी अलवर से हुआ है। किससे हुआ है, उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागाजी अलवर से हुआ है। बाणगंगा नदी की बात करें तो बाणगंगा नदी एक रुंडित नदी है। ये जयपुर जिले से निकलकर हरियाणा में जाकर मैदानी भाग में विलुप्त हो जाती हैं। अधिक वर्षा होने पर ये यमुना में मिल जाती हैं। बाणगंगा नदी अधिक वर्षा होने पर यमुना में मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए। इन सभी को हमें मिलान करना है। जैसे इसमें हो जाएगा माही, ऑप्शन ए माही लिटिल रन कच्छ की रन, बी लूनी कच्छ की रन, सी गगर मरुस्थल, डी पश्चिम बनास खंबात की खड्डी। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में है। हमें क्या बताना है दोस्तों, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, वे किस जिले में है। क्या बनास नदी राजसमंद, बी चंबल नदी कोटा, सी चंबल नदी चित्तौड़, डी बनास नदी चित्तौड़। इन चारों में से हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा 3 चंबल नदी चित्तौड़। ये चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ और चित्तौड़ जिले में बना हुआ है। चंबल नदी भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ चूलिया जलप्रपात बनाती है। यहाँ चंबल लगभग 60 फीट ऊंचाई से गिरती है। चंबल नदी कितनी ऊंचाई से गिरती है, लगभग 60 फीट ऊंचाई से गिरती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस जिले में बनास नदी नहीं बहती है। हमें क्या बताना है दोस्तों, इन चारों में से कौन से जिले में बनास नदी नहीं बहती है। ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी हो जाएगा अजमेर, ऑप्शन सी हो जाएगा चित्तौड़, ऑप्शन डी हो जाएगा उदयपुर।
तो बनास नदी किन किन जिलों से बहती है? बनास नदी बहती है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक व सवाई माधोपुर जिलों से बहती हैं। तो इसमें से राजसमंद, अजमेर, चित्तौड़ ये तीनों तो हो जाएंगे, परंतु उदयपुर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर, क्योंकि बनास नदी उदयपुर जिले से नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सोम नदी किसकी सहायक नदी है? हमें क्या बताना है दोस्तों? सोम नदी इन चारों में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी जाखम, ऑप्शन डी माही। तो इनमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी माही। माही, सोम नदी माही की सहायक नदी नहीं है। माही की सहायक नदी है, सॉरी माही की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी जाखम, ऑप्शन डी माही। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कामधेनु किसे कहा जाता है दोस्तों? कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है। इसे बारहमासी नदी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसे बारहमासी नदी भी कहा जाता है। इसे कामधेनु, इसे चर्मणवती, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे नित्यवाही नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये एकमात्र नदी है जो नित्यवाही नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा माही नदी किन किन राज्यों में बहती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ऑप्शन बी गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इनमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के पास ही मिंडा गांव की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। यह मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात, राजस्थान राज्य से होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है? हमें क्या बताना है दोस्तों? राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी बाणगंगा नदी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वाटर सफारी पार्क से संबंधित नदी कौन सी है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चंबल नदी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चंबल नदी जानाबाव पर्वत से निकलती है। इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? इसका प्राचीन नाम चर्मणवती है। यह नदी राजस्थान के कोटा तथा धौलपुर, मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? हमें क्या बताना है दोस्तों? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? इसमें ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी बाणगंगा नदी। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी माही नदी। माही नदी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। और हमेशा याद रखना, पिछली बार भी मैंने बताया था, माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंभात खाड़ी। इस पर माही, बजाज सागर व कडाना बांध बने हुए हैं।